हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इम्पोर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊपर वायुमंडलीय परतों का सही क्रम क्या है? तो आपका सही आंसर क्या होना चाहिए? आपका सही उत्तर है कि क्षोभ मंडल होता है, उसके बाद तापमंडल होता है, समताप मंडल होता है, मध्यमंडल होता है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि वायुमंडल किसको बोलते हैं, किसको कहते हैं वायुमंडल? तो वायुमंडल हमारे चारों ओर उपस्थित गैसों का जो समूह होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वायुमंडल बोलते हैं, एटमॉस्फेयर कहते हैं उसको। तो और हमारे वायुमंडल को हम कितने परतों में विभाजित करते हैं, यानी वायुमंडल की कितने परतें होती है? आपका आंसर होगा 5 परतें होती है। तो सबसे नीचे होता है आपका क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर समताप मंडल होता है, समताप के ऊपर मध्यमंडल होता है, फिर आयन मंडल होता है, फिर बहिर्व मंडल या फिर बाह्य मंडल होता है। और अगर इंग्लिश में बोलें इसको तो सबसे नीचे होता है आपका ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर के ऊपर होता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर होता है मीजोस्फियर, मीजोस्फियर के ऊपर होता है आयनोस्फियर, आयनोस्फियर के ऊपर होता है एक्सोस्फियर। तो चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह की निकटतम वायुमंडल की परत कौन सी है? तो पृथ्वी की निकटतम वायुमंडलीय परत कौन सी होती है? आपका आंसर होगा क्षोभ मंडल होती है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। इस क्षोभ मंडल को हम अन्य नामों से भी जानते हैं। संवहन मंडल इसको बोलते हैं, विक्षोभ मंडल इसको बोलते हैं, और अंग्रेजी में इसको ट्रोपोस्फियर के नाम से जानते हैं। तो इस ट्रोपोस्फियर में तमाम प्रकार की जो मौसम संबंधी घटनाएं होती है, मौसम संबंधी घटनाएं ये किस मंडल में होती है? आपका आंसर होगा ट्रोपोस्फियर में होती है, अर्थात क्षोभ मंडल में होती है। जैसे वर्षा का आना हो गया, आंधी का आना हो गया, तो ये मौसमीय संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं हैं, ये क्षोभ मंडल से संबंधित होती है, ट्रोपोस्फियर। ऑप्शन डी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हवा के दबाव को आप क्या कहेंगे? तो हवा का जो दबाव होता है उसको क्या कहते हैं? आपका आंसर होगा वायुमंडलीय दाब या फिर वायुमंडलीय दबाव कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, हमारे वातावरण में कितने प्रतिशत नाइट्रोजन है? तो ये आसान सा सवाल है आपके लिए। ये आप जानते हैं कि हमारा जो वायुमंडल होता है वो क्या होता है? विभिन्न गैसों का मिश्रण होता है। इसमें विभिन्न गैसें होती है। इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन गैस होती है, नाइट्रोजन के अतिरिक्त इसमें ऑक्सीजन गैस होती है, ऑक्सीजन के बाद CO2 गैस भी होती है। तो ये जो तमाम गैसें होती है ये हमारे वायुमंडल में पाई जाती है। तो नाइट्रोजन का प्रतिशत पाया जाता है आपका 78%। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा लगभग है कितनी है? कार्बन डाइऑक्साइड कितनी पाई जाती है? 0.03%। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है कि सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ गैस कौन सी है? तो सबसे प्रचुर मात्रा में दुर्लभ जो गैस है, दुर्लभ गैस पूछी गई है, और कौन सी होगी? आर्गन, ये अक्रिय गैस होती है। ऑप्शन डी बी आपका सही उत्तर दिया गया है। नाइट्रोजन होता है आपका 78%, और दुर्लभ जो गैस है सबसे अधिक मात्रा में वो आर्गन पाई जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है, वायुमंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? जब हम वायुमंडल का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? आपका सही आंसर होगा कि मीटियोरोलॉजी कहते हैं उसको। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वायुमंडल के किस परत से रेडियो का संचार संभव होता है? तो रेडियो का जो संचार है वो किस मंडल से संबंधित होता है? आपका सही आंसर होगा आयन मंडल से। ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया है। तो इस क्षोभ मंडल में क्या होती है? मौसम संबंधी घटनाएं होती है। और समताप मंडल में, समताप मंडल के नीचे और क्षोभ मंडल के ऊपर हमारी जो ओजोन परत होती है, ओजोन लेयर कहते हैं जिसको, वो पाई जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है कि रेडियो तरंगें यहाँ पे उत्सर्जित होती है, फिर परावर्तित होती है। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? आपका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आसान सा सवाल था आपके लिए। ऑप्शन ए सही है। ये आप जानते हैं कि महाद्वीपों की संख्या कितनी है? पूरे विश्व में 7 महाद्वीप हैं। इन 7 महाद्वीपों में से सबसे बड़ा जो महाद्वीप है आपका एशिया महाद्वीप है,
सबसे छोटा महाद्वीप आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप हो जाएगा। और दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है, ये सवाल पेपर में पूछा जा चुका है। तो दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप होता है आपका अफ्रीका। तो चलिए ऑप्शन ए सही है, ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका का एक द्वीपीय राज्य कौन सा हो जाएगा इन चारों में से, आपका आंसर है हवाई द्वीप, हवाई द्वीप समूह, ऑप्शन डी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है। तो सबसे बड़ा जलीय निकाय कौन सा है, आपका आंसर है कैस्पियन सागर, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो कैस्पियन सागर ये क्या है, ये विश्व का सबसे बड़ा जलीय निकाय है। चलिए अगला प्रश्न है, अरब सागर भारत के डॉट डॉट में स्थित है। तो अरब सागर ये भारत के किस स्थान पर यानी किस छोर पर अवस्थित है, आपका आंसर होगा पश्चिम में अवस्थित है, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक है। तो विश्व की सबसे खारे पानी की झीलों में से एक कौन सी दी गई है इन चारों में से, आपका सही आंसर होगा मृत सागर, खारा पानी पूछा गया है, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील कौन सी है। दक्षिण अमेरिका में सबसे बड़ी झील पूछी गई है, कौन सी है, आपका आंसर होगा झील टीटिकाका। तो ये जो टीटिकाका झील है ये विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है, यानी सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित झील कौन सी है विश्व की, तो वो हो जाएगी आपकी टीटिकाका झील, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। और किस महाद्वीप में है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अगला प्रश्न है, विक्टोरिया झरना स्थित है। तो विक्टोरिया झरना ये कहाँ पे अवस्थित है, आपका आंसर होगा अफ्रीका में अवस्थित है, ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील कौन सी होगी, आसान सा सवाल होगा आपके लिए, आपका आंसर है सुपीरियर झील, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दुनिया में दूसरी सबसे ऊंची चोटी पूछी गई है आपसे, वो कौन सी होगी। अगर बोलें कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, माउंट एवरेस्ट हो जाएगा, लेकिन दूसरी पूछी गई है तो दूसरी होगी आपकी K2, ऑप्शन सी यहाँ पे सही उत्तर दिया गया इस प्रश्न के हिसाब से। अगला प्रश्न है, रेगिस्तान मरुस्थल कहाँ स्थित है। तो रेगिस्तान मरुस्थल ये कहाँ पर अवस्थित है, आपका आंसर होगा अफगानिस्तान में, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी हो जाएगी, आपका सही आंसर होगा वोल्गा नदी, ये यूरोप की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन सी सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है। तो गैर ध्रुवीय रेगिस्तान ये कौन सा है विश्व का सबसे बड़ा, आपका आंसर होगा सहारा मरुस्थल, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, सिंगापुर का पुराना नाम क्या है। तो सिंगापुर का प्राचीन नाम पूछा गया है आपसे, आपका आंसर होगा टेमासेक, ये सिंगापुर का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है, ऑप्शन ए सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा होता है, यानी दूसरे क्रम का कौन सा होता है सबसे बड़ा, आपका आंसर होगा कनाडा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। जबकि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश जो है आपका रूस होता है और दूसरा होता है आपका कनाडा, ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भूटान का साम्राज्य हिमालय में स्थित है। तो भूटान का साम्राज्य हिमालय में ये कहाँ पे अवस्थित है, आपका आंसर होगा पूर्वी भाग में, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा है। तो क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा कौन सा देश है इन चारों में से, आपका आंसर होगा भारत, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस फसल को खेती के लिए जल भराव की आवश्यकता होती है। तो जल भराव की आवश्यकता किस खेती के लिए होती है, आपका आंसर है चावल, ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कॉफ़ी ये सबसे अधिक मात्रा में किस देश में उत्पादित होती है, आपका आंसर होगा ब्राज़ील में होती है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेशम उत्पादन की उत्पत्ति कहाँ हुई। तो रेशम का जो उत्पादन है इसकी उत्पत्ति सबसे पहले कहाँ से होती है, चीन से होती है, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि रेशम का पालन
यानी रेशम कीट का जो पालन है वो क्या कहलाता है? तो ये आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए अगला प्रश्न है, काला सोना क्या है? काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोल को हम काला सोना के नाम से भी जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, नक्शे के अध्ययन को क्या कहा जाता है? नक्शा जो होता है उसके अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? आपका आंसर है उसको कहते हैं हम आपका कोर्टिग्राफी। ऑप्शन डी सही उत्तर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? तो भारत की जो मुख्य भूमि है उसका दक्षिणी छोर कौन सा होता है? आपका आंसर है कन्याकुमारी। ये आप जानते हैं पहले से। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। जब आपसे पूछे कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वो कौन सा है, भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत का पूर्वी बिंदु, भारत का पश्चिमी बिंदु, भारत का उत्तरी बिंदु, ये तमाम जो चारों बिंदु है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर है वो आपका कन्याकुमारी होता है। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, भारत को डॉट डॉट भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो भारत को कितने भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है? आपका आंसर होगा 6 भौगोलिक क्षेत्रों में। ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया है। अब वो 6 भौगोलिक क्षेत्र कौन कौन से हैं? आपका आंसर होगा कि ये उत्तरी पर्वत श्रृंखला, उत्तर भारत का विशाल मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, थार मरुस्थल, समुद्री क्षेत्र और द्वीप। और तो ये ऑप्शन सी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान है? तो भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार का मरुस्थल होता है, थार का रेगिस्तान होता है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, थार का रेगिस्तान डॉट में स्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? आपका आंसर है राजस्थान राज्य में। ऑप्शन बी सही उत्तर दिया गया। अगला प्रश्न है, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील निम्नलिखित में से कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपका आंसर है बुलर झील। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बुलर झील सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है जो डॉट डॉट राज्य में स्थित है। यानी बुलर झील ये किस राज्य में अवस्थित है? आपका आंसर है जम्मू कश्मीर में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 35 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।